प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ इब्रानी की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 1 को निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का ये वचन कितना सुंदर हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उसके विषय में 2 शब्दों का टाइटल, 2 शब्दों का जिक्र यहाँ पर है, प्रेरित और महायाजक। हालेलुया। महायाजक कौन है? तो अगर आप पुराना नियम को पढ़ें तो आपको मालूम होगा परमेश्वर के वचन में महायाजक वो व्यक्ति है जो पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है, और वो पापी मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता है और ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इस पापी मनुष्य को क्षमा कर, इस मानव जाति को क्षमा कर, और फिर से इन्हें माफ़ करके अपना बेटा अपना बेटी बना ले, वो रिश्ता जो टूट गया फिर से बना ले। हालेलुया। वो काम महायाजक वर्षों से करते रहे, हर साल, पर वो सफल नहीं हुए, वो कामयाब नहीं हुए। तब स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में अवतरित हुआ और उसने महायाजक का रूप लेकर अपने ही लहू से हम सब के लिए मार्ग को खोल दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, उस पर ध्यान करो। किस पर? महायाजक पर। अब जरा कल्पना कीजिए, आप बीमार हैं, तो जब आपको बीमारी हो जाए, सर्दी खांसी ज्वर बुखार या कोई गंभीर रोग, आप किसे स्मरण करेंगे? क्या आप प्लम्बर को बुलाएंगे, नल फिट करने वाला, या कारपेंटर बढ़ई को बुलाएंगे? आपको मालूम है, आप मुझसे कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप मुझसे कहेंगे नहीं, अगर मैं बीमार हूँ, अगर मैं पीड़ित हूँ, यदि मैं समस्या में हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। हालेलुया। जब आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर को बुला रहे हैं। मान लीजिए कोर्ट कचहरी का कोई मामला आ जाए, कोई मुसीबत हो जाए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या इंश्योरेंस का मामला या कुछ ऐसी बातें जो कोर्ट से संबंधित हो, तो उस टाइम पर क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी वैद्य के पास जाएंगे? आप कहेंगे नहीं, ये काम सबसे बेहतर कौन कर सकता है? वकील के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो आपको पता है, जब आप बीमार हैं, जब आप पीड़ित हैं, तब आपको डॉक्टर चाहिए। जब कोर्ट कचहरी का मामला हो, तब आपको पता है मुझे एक अच्छा एडवोकेट चाहिए। आपकी कार, आपकी मोटरसाइकिल अगर बिगड़ जाए तो आप वकील के पास नहीं जाएंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप बढ़ई के पास नहीं जाएंगे, पर उस मैकेनिक के पास जाएंगे, उस इंजीनियर के पास जाएंगे जो मोटरसाइकिल या कार का एक्सपर्ट हो। हालेलुया। उस दुकान पर जाएंगे, उस शोरूम पर जाएंगे जहाँ ये बनेगा। तो हमें सब पता है ना कि क्या करना है। जब आपको घर बनाना होगा, जब आपको बिल्डिंग डिज़ाइन करना होगा, तो आप किसी बढ़ई के पास नहीं जाने वाले, आप सबसे बेहतर इंजीनियर को पकड़ेंगे, आर्किटेक्ट को पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इस बीमारी का समाधान, इस तकलीफ का समाधान या इस प्रॉब्लम का समाधान इसके पास है। आपको मालूम है, पर बहुत बार पता है, जब आपके और मेरे जीवन में समस्याएं आती है, जब परिवार में समस्या, बेटी और बेटा के जीवन में समस्या, फैमिली प्रॉब्लम चालू होता है, हमारे आत्मिक जीवन में मेंटल डिप्रेशन चालू होता है, हम कहाँ जाते हैं? हम उन जगहों पर जाते हैं जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको बाहर से लगेगा ये ठीक कर सकता है, ये ठीक कर सकता है। आप जरा सोचिए, अगर आपका मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, बिगड़ जाए, तो आपको मालूम साइकिल की दुकान से कम हवा तो डाली जा सकती है, पर उसका समाधान उसके पास है क्या? परमानेंट नहीं है। तो कभी कभी हम ऐसे घूमते हैं, इसके पास उसके पास, यहाँ वहाँ, और अंततः हम धोखा खाते हैं, हम निराश होते हैं। हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा संपत्ति चला गया, हमारा समय, हमारा हेल्थ, सब कुछ, और अंत में हम डिप्रेशन और तनाव में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, काम बन नहीं रहा है। परमेश्वर के लोगों, आपको जब पता है घर बनाने के लिए इंजीनियर, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर, तो आपको मालूम है ना आपको किसने बनाया? मान लीजिए मेरी घड़ी बिगड़ गई, लोहार के दुकान में जाऊंगा, बनाएगा क्या? उसे घड़ी के दुकान में लेके जाना पड़ेगा। तो जिसने आपको बनाया, अगर आपके शरीर में समस्या है, आपके जीवन में समस्या है, आपके परिवार में समस्या है, तो जिसने आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन को बनाया, उसके पास जाएंगे तो मैं समझता हूँ उपचार हो जाएगा। हालेलुया। मदद मिल जाएगी। पर कई बार हम ऐसा नहीं करते, अक्सर हम ये नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोग पान की दुकान में विश्राम ढूंढ रहे हैं, कोई शराब की दुकान में, कोई किसी के देह का लालच में बैठा है, शायद वहाँ उसे विश्राम मिल जाए। कई प्रकार की बातें, कोई शराब में है, कोई फिल्मी गाने सुन रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं उनको विश्राम मिले। पर बात वही हो गई, वो गलत जगह पर, गलत डायरेक्शन में और गलत जगहों पर है। याद रखिएगा, आपके घर में
एक बोर्ड होगा, बटन वाला, स्विच वाला बोर्ड, उसमें कई सारे बटन हैं, पर हर बटन का संबंध किसी और चीज़ से है। अगर पंखा का बटन दबा दे तो ट्यूबलाइट चालू नहीं होगा, और ट्यूबलाइट दबा देने से गीजर या हीटर चालू नहीं होगा। आपको मालूम है, सबका अलग है। तो इन तमाम बातों के बीच में आपको एक चीज़ समझना है कि आपका संबंध किससे है, आपको किसने बनाया, आपको किसने रचा, आपका निर्माण किस लिए हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ने कहा माता के गर्भ में रचने से पहले, हालेलुया, इससे पहले आपका नाम नगर निगम में आया, ग्राम पंचायत में लिखा गया, आपके मम्मी ने आपको देखा, आपके पापा ने आपको देखा, इससे पहले कि संसार के लोगों ने आपको देखा, मुझको देखा, परमेश्वर कहता है गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। दाऊद कहता है मैं जब अंधेरे में विचित्र रूप से, अद्भुत रूप से बनाया जा रहा था, तब मेरे बेडौल तत्व को तेरे आंख ने देखा। हालेलुया, कैसा अद्भुत अनुग्रह। आपकी जो भी उम्र होगी ना, माँ के शरीर में जो 9 महीना बिताया, उसमें वो उम्र जुड़ा नहीं है। आपकी जो भी उम्र होगी, 9 महीना नहीं जुड़ा जो माँ के पेट में बिताया, पर फिर भी वहाँ सांसें चल रही थी, वहाँ जीवन चल रहा था, वहाँ धड़कनें चल रही थी, पर कोई उसे गिनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जन्म के बाद तुरंत मर गए तो खत्म हो गया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की दृष्टि देखिए। प्रभु का वचन कहता माता के गर्भ में रचने से पहले, वहाँ जब आप रचे जा रहे, उससे भी पहले उसकी निगाह आप पर थी। आप अनमोल हैं। हालेलुया। आपके घर में जो यूजलेस सामान है, जिसे कीमत नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं ना, आपने उसे घर के बाहर निकाल दिया होगा, और सुबह कबाड़ी वाला, कचरा वाला उठा के लेके चला जाएगा। पर जो आज आपके घर में है ना, चाहे वो फटा हुआ कपड़ा जो पोछा में इस्तेमाल होगा, आप नहीं फेंकें क्योंकि वो काम का है। तो प्रभु के लोगों, आज आप और मैं जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम काम के हैं। पर शैतान, बीमारी, परिस्थितियां, ये सारी चीज़ें हमें बताती हम कोई काम के नहीं हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन के लिए, आपके घर, आपके परिवार के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। हालेलुया। वो स्त्री जो सामरिया में रहती थी, जिसने शरीर के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया, ये सोच करके मुझे कहीं से प्रेम मिले, कहीं से सुरक्षा मिले, उसे कुछ नहीं मिला। पर जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु से हुई, घड़ा छोड़ के भागी और कहा प्रभु धन्यवाद, मुझ पापनी को, मुझे अधर्मी को उद्धार करता मसीह मिल गया। पूरा गांव उसके पीछे। हालेलुया। तो मेरी दृष्टि में, आपके नज़र में जो बेकार है ना, कभी कभी लगता है मेरा पति कभी सुधर नहीं सकता, कभी नहीं। हम क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या परमेश्वर भी नहीं सुधार सकता, या हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कर ही नहीं सकता, या परमेश्वर ही कमज़ोर है। मेरे भाई, मेरी बहन, जीवन की वो तमाम परिस्थितियां जो हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर उसे कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। बाइबल की शुरुआत ही वहीं से होती। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा, और परमेश्वर का आत्मा वहाँ मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वो हो गया। शुरुआत वहीं से है। जहाँ बेडौल है, जहाँ सुनसान है, जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ घटियाँ हैं, जहाँ बेइज्जती, अपमान, वहाँ प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है। क्यों ना हम उसकी सामर्थ पर भरोसा करें। कई बार हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं, माता पिता पर, परिवार पर, घर पर, और बहुत हृदय टूटता है, बहुत मन दुखी हो जाता है। और फिर हमारा हृदय जब टूट जाता है तो हमें कहीं से आसरा दिखाई नहीं देता, और हमें लगने लगता है कि परमेश्वर, मैं तो आपके पीछे हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु के लोगों, पौलुस इस बात को कहता है, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एग्जैक्ट वही बात राजा दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से मिलती है। उसने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हम कहाँ लगा रहे हैं? हम किस तरफ लगा रहे हैं? पर्वत में वो देखता है सीनै पर्वत, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। हमें भी पर्वत पे आंख लगानी चाहिए। कौन सा पर्वत? अब सीनै पर्वत नहीं, कलवरी का, गुलगुता का वो पहाड़ जहाँ यीशु ने बलिदान दिया। हालेलुया। वो खाली कब्र जहाँ यीशु ने मेरे उद्धार के लिए, आपके उद्धार के लिए काम किया है। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास यहाँ कहता है कि हे प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों, स्वर्गीय बुलाहट देने वाले उस प्रेरित, उस महायाजक यीशु पर ध्यान करो। तो बीमारी पर सब तरफ ध्यान किया, घर बनाने के लिए कहीं और ध्यान किया, पर जब बात हो गई जीवन बनाने की, हमारा ध्यान कहीं और है। क्यों ना हम यीशु को देखें और उससे कहें प्रभु मेरे घर को बना, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं बहुत डिप्रेशन, तनाव में, मुझे बना। और निस्संदेह वो बनाएगा, क्योंकि वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है।
आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि खुदावंद तू घर बना, तू जीवन बना। और निसंदेह जब वो बनाएगा सबसे बेहतर बनाएगा। जब वो कार्य करता है सबसे बेहतर। लोगों ने पूछा ये दाखरस कहाँ से लाया, इतना बेहतरीन। तो वो दाखरस उन लोगों ने बनाया सबसे बेस्ट, ताकि बारातियों को जो कार्यक्रम में आ रहे उनको कोई भी किसी भी रीति फीका ना लगे। पर जब यीशु ने बनाया, पानी से बनाया, उनसे बेहतर बनाया। तो प्रभु के लोगों, जब प्रभु बनाता है आपके और मेरे, हमारे विचार, हमारी समझ से कहीं बेहतर बनाता है, तो क्यों ना हम यीशु को पुकारन कहें प्रभु आप बनाइए। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर वो बात जो बिगड़ गई है, हर वो बात जो बिखर गया है, हर वो बात जो नहीं हो सकता प्रभु, उन तमाम बातों को करने के लिए आप सक्षम हैं। हे सर्वशक्तिमान, हम अपने जीवन देह प्राणात्मा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आप बनाइए, आप सजाइए, आप संवारिए और हमारा ध्यान आपकी तरफ रहे, ऐसा अनुग्रह कर पिता। प्रभु जी, हमारा ध्यान भटकने ना पाए, हम संसार की तरफ आशा न लगाएं, पर तेरी ओर निहारते रहें, ऐसी तू सहायता कर। जितने भाई बहन बीमार हैं, पीड़ित हैं, रोग में, दुखी में, हताशा, निराशा, डिप्रेशन में, वे सब यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, आशीष पाएं, अनुग्रह पाएं। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।